आप द न्यू यूवर्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आज़ादी के बाद और यूँ कहे कि 2.5 दशक के इंतज़ार के बाद संसद के विशेष सत्र में आज महिलाओं के लिए लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में 33% आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए विधेयक पेश हो गया है। प्रधानमंत्री ने एक साहसिक और ऐतिहासिक काम किया है। अभी जो राजनीतिक स्थिति देश में है और जिस ढंग से महिला आरक्षण का सभी दलों ने समर्थन किया है, इसके संसद में इस बार पारित होने में कोई संदेह नहीं है। हालांकि महिला आरक्षण को लेकर कोटा में कोटा निर्धारित करने वाली पार्टियों की मांग आज भी कायम है। लालू प्रसाद हों या नीतीश कुमार या सपा के अखिलेश यादव या बसपा की मायावती, सबों ने महिला आरक्षण लागू करने के साथ कोटा में कोटा मतलब जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए, ओबीसी के लिए भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। हालांकि जदयू ने इस बिल का समर्थन किया है और सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया है। और जो आज संसद में भाजपा का जो संख्या बल है, एनडीए का कहें आप, या कांग्रेस ने जिस ढंग से सपोर्ट किया है, तो अब ये बिल पास होकर रहेगा। और ये बिल का सवाल उठता है कि असर कब होगा। क्या 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ये आरक्षण न 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू होगा और न ये आरक्षण अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें लागू होगा। लेकिन अब संसद से जब ये विधेयक पारित हो जाएगा और इसकी सहमति हो जाएगी, ये संविधान संशोधन है। ये संविधान का 128वां संशोधन होगा और इसके संसद के ये पारित होने के बाद जब ये लागू होने की परिस्थिति होगी, इसके पहले बिल में ही कहा गया है कि अभी जनगणना होगी, लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू होगा और ये 15 वर्षों के लिए लागू होगा और बाद में इसकी ज़रूरत आगे समझी जाएगी तो फिर इसका रोटेशन होगा। 545 में आप जानते हैं सभी कि 543 लोकसभा की सीटें निर्वाचित सदस्यों के लिए हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। और अभी जब ये आरक्षण लागू होगा तो 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं के लिए। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उसमें भी 33% महिलाओं का आरक्षण लागू होगा। राज्यसभा में और विधान परिषद में महिला का आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन अब सचमुच में नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में ये एक ऐतिहासिक कदम कहा जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका लाभ भी मिलेगा। इसलिए कि आधी आबादी के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, राजनीति में उनकी भागीदारी के लिए और नेतृत्व के लिए ये मांग प्रारंभ से हो रही थी। लेकिन चलिए, देर से सही अब आरक्षण का कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन इसके साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। आज ही लालू प्रसाद ने कहा है कि जब पिछली बार भी आरक्षण जब अटल जी के सरकार में या उसके पहले देवगौड़ा गवर्नमेंट के समय में या फिर मनमोहन सिंह की सरकार में ये जब बिल लाया गया था तो राजद ने जिन कारणों से विरोध किया था वो विरोध आज भी काम है। आपको याद होगा अटल जी के कार्यकाल में जब ये बिल लाया गया था तो होम मिनिस्टर के हाथ से राजद के तत्कालीन सांसद सुरेंद्र यादव ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी, हाउस में बड़ा हंगामा हुआ था। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय तो सपा और राजद ने इस बिल के पारित करने का इस हद विरोध किया था कि सरकार से हटने की बात और सरकार से समर्थन वापस लेने तक की बात की थी। हालांकि राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में ये बिल जब आया और फिर वहाँ पेश नहीं हुआ, लोकसभा ही भंग हो गई, तो ये विधेयक भी समाप्त हो गया। इसलिए ये बिल्कुल नया विधेयक है महिला आरक्षण से संबंधित। और अब अभी तो आरक्षण की बात हो रही थी, जहाँ फिर से जातीय सर्वेक्षण की बात हो रही है और आरक्षण का मुद्दा फिर जाति और आबादी के हिसाब से
आरक्षण की फिर मांग जोर पकड़ रही है। और ये महिला आरक्षण जो सचमुच में ये मैं मानता हूँ कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के पहले एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक इसके साबित हो सकता है उसके लिए, क्योंकि आधी आबादी के लिए बड़ी लंबित मांग थी। और इस मांग को पूरी होने के बाद अब कोई दल, सब दल इसका, जो खासकर कांग्रेस, तो अब इसका श्रेय लेना चाह रही है। मतलब अभी विरोध नहीं, अब श्रेय लेने की ओर रुक रही है कि हमारे कार्यकाल में हम लोग भी चाहते थे। और अभी जब ये विशेष सत्र की बात थी, इसके पहले सर्वदलीय बैठक हुई, या संसद के विशेष सत्र में जो पहले दिन भी कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि सरकार आरक्षण, महिला आरक्षण बिल लाए, तो अब तो बिल आज पेश हो गया है, लोकसभा में पेश हो गया, कल वहाँ चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में ये बिल यहाँ से पारित होने के बाद पेश होगा। और अब राज्यसभा में भले ही सत्तारूढ़ दल एनडीए को बहुमत नहीं हो, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट और अन्य दलों के सपोर्ट से ये बिल पास हो जाएगा। और फिर आगे अब देखें, एक बड़ी बात होगी कि परिसीमन की बात होगी, तो कम से कम 180 लोकसभा की सीटें बढ़ने की भी बात है। जो 181 सीटें अभी महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली हैं, तो सीटों की संख्या भी नए परिसीमन में बढ़ने की बात है। इसी उद्देश्य से नया संसद भवन बना भी है, जहां आज पहली बैठक हुई और महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित बिल पेश करके एक ऐतिहासिक इतिहास रचने का भी काम हुआ है। इसलिए अब आने वाले समय में भारत दुनिया के उन 40 देशों में, 40-41 देशों की श्रेणी में आ गया है जहां की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होने जा रहा है। अब ये देखना सबको इंतज़ार होगा कि इस आरक्षण का आसन्न चुनाव में भाजपा किस हद तक इसे भुनाती है और कितना लाभ इसे उठाती है। हालांकि पिछले चुनावों में इसका लाभ मिला है बीजेपी को भी। और अब तो चुनाव में खासकर मतदाता अभी 43-44 करोड़ मतदाता हैं देश में महिला की, उसी तरह से 47 करोड़ अभी पुरुष मतदाता हैं। और पिछले चुनावों में देश में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, खासकर मतदाताओं की, महिला मतदाताओं की। तो कुल मिलाजुलाकर एक राजनीतिक जागृति के साथ महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि ये इशू जो महिला आरक्षण का है, ये अभी इसकी राजनीति और गरमाएगी। और जो दल अभी इसका विरोध कर रहे हैं, कोटा के अंदर कोटा का भी, शायद वो संसद में इसका, इस बिल का विरोध नहीं कर पाएंगे, या इस विरोध स्वरूप भाषण भले देंगे, लेकिन इस विधेयक के खिलाफ मतदान करने की बजाय वो वॉकआउट करने की रणनीति अपना सकते हैं। जैसे कि संविधान के 370 का विरोध करने पर, या 3 तलाक का विरोध करने का स्टैंड जिन पार्टियों ने इसका विरोध कर रहे थे, जो स्टैंड अपनाया था। तो महिला आरक्षण को लेकर जो अभी चर्चा है, जो पूरे देश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, सियासी राजनीति तेज हो गई है, इस संदर्भ में जो मैंने चर्चा की है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दीजिए।